अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वली नूर और आप देख रहे हैं स्कोप 360। आज हम बात करने जा रहे हैं ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से। 11 नशस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उन्होंने इस्तीफ़े जमा करवा दिए थे स्पीकर असम्बली को। उसमें से 11 मंजूर हुए, 2 मखसूस नशस्तें थी ख़वातीन की, बाकी 9 जनरल सीट्स थी। उनके ऊपर इलेक्शन करवाया हुकूमत ने, उनमें से एक पे मनसूख हो गया। पीछे 8 नशस्तों पे इलेक्शन हुआ, जिनमें एक थी मर्दान, चारसदा, पेशावर, फैसलाबाद, ननकाना, मुल्तान, कराची और दूसरी नशस्त भी कराची। ये कुल मिला के 8 नशस्तें बनती हैं। दूसरी जानिब प्रोविंशियल असम्बली MPS के भी इलेक्शन हुए 3 हलकों में, एक बहावल नगर, एक खानेवाल और दूसरा शेखुपुरा। अगर उसके नतीजे की बात की जाए तो शेखुपुरा में नून लीग ने मैदान मार लिया है, बाकी खानेवाल और बहावल नगर में एक वाज़ेह बरतरी के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है, उन्होंने वो जीत लिया है। अब आते हैं नेशनल असम्बली की तरफ। यहाँ पे जो 8 हलकों पे इलेक्शन हुआ, उसमें से 7 पे इमरान खान खुद खड़े हुए और उनमें से 6 का नतीजा आ चुका है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो एक अच्छे मार्जिन के साथ, अच्छी लीड के साथ वो सीट्स निकालनी है। वो मतलब कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खुद उस पर खड़े हुए थे और वो फतह याब हो चुके हैं। दूसरी जानिब मुल्तान में शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटी थी मेहर बानो कुरैशी, उनका मुकाबला था अली मूसा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं पाकिस्तान के। यूसुफ रज़ा गिलानी उनके फ़र्जंद हैं, उनके साथ उनका मुकाबला था, जिसमें उन्होंने वो सीट हार लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कहा यह जा रहा था कि शाह महमूद कुरैशी और यूसुफ रज़ा गिलानी, इनका एक बड़ा टक्कर का मुकाबला रहा है। इन दोनों का एक बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि वहाँ पे वोट बैंक है। और साथ में ये कहा जा रहा था कि मेहर बानो जो हैं उनकी दुख्तर हैं, उन्हें एक एज हासिल था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की वजह से इस टाइम बड़ी अरूज पे जा रही थी, बड़ी पीक पे चल रही थी और ये कहा यह जा रहा था कि भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से उन्हें एक एज हासिल होगा और जो वोट्स हैं उन्हें ज़्यादा पड़ेंगे, लेकिन मामला इसके बिल्कुल बरअक्स हुआ है। अब दूसरी जानिब अगर देखा जाए मर्दान में, तो बड़ा नेक टू नेक मुकाबला रहा है। मौलाना मोहम्मद कासिम जो कि जमात उलमा इस्लाम फजलुर रहमान उनकी पार्टी के थे, जो कि 2 दफ़ा पहले भी वज़ीर रह चुके थे, एक अपने हल्के की बड़ी मोतबर और मुहज़्ज़ब किस्म की शख्सियत माने और जाने जाते हैं। आज भी जब वो पोलिंग स्टेशन पे गए हैं, जाके वोट कास्ट करने से पहले उन्होंने वहाँ पे दुआ करवाई और उन्होंने कहा कि जी नतीजा जो भी है वो बात की बात है, लेकिन हमारी दुआ ये है कि इलेक्शन पुरअमन हो, यहाँ पे कोई फसाद ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई लड़ाई ना हो। उन्होंने ये दुआ की और उस वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद थे और साथ ही साथ जमात उलमा इस्लाम और जिन्हें पूरी PDM की सपोर्ट हासिल थी, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। और उनकी जब उन्होंने हाथ उठाए दुआ के लिए तो सब ने उनके पीछे आमीन कहा। तो ये इससे एक बेहतर जस्टर जाता है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का, मर्दान के अगर हल्के में देखा जाए तो। उसके बाद चारसदा में इमरान खान ने मैदान मार लिया। फिर पेशावर में गुलाम अहमद बलोर साहब खड़े हुए हैं। तो गुलाम अहमद बलोर साहब ने जी कह दिया, क्योंकि जैसे आपको पता है पाकिस्तान में से 2 चीज़ें होती है, या जीत होती है या फिर धांधली होती है। आज दिन तक हारा तो कोई बंदा है ही नहीं ना पाकिस्तान में। तो गुलाम अहमद बलोर साहब ने भी यहाँ पे एक बात बोली, कहते जी ये धांधली हुई है। साथ में उन्होंने एक अपनी ट्वीट भी कर दी जिस पर उन्होंने कहा कि मैं अपनी शिकस्त को तस्लीम करता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि इमरान खान को अब हराना नामुमकिन है, जबकि कोई 50 से 60% पोलिंग स्टेशंस का नतीजा आ चुका था और इमरान खान के पास कोई वाज़ेह बरतरी हासिल थी, कोई बिल्कुल ही वो उसके आधे में खड़े हुए थे गुलाम अहमद बलोर साहब। तो अगर वो यहाँ पे धांधली का इल्ज़ाम लगा रहे हैं तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सन 2013 में इमरान खान आपके ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ता है और इमरान खान जीत जाता है, उसके बाद वो वहाँ से इस्तीफ़ा दे देते हैं क्योंकि वो अपनी मियाँ वाली जो सीट थी उसको इमरान खान ने अपने पास रखा था, बाकी सीटों से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो गुलाम अहमद बलोर साहब जब ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उनके मुकाबले में खड़े होते हैं लाल बादशाह, तो लाल बादशाह को हरा के दोबारा असम्बली में आ जाते हैं 2013 में। और उसके बाद फिर 2018 में जब इलेक्शन होते हैं तो ANP का आपने देखा होगा कि बिल्कुल ही काफ़ी हद तक जो असर और रसूख हमें पहले देखने को मिलता था KPK में, वो ख़त्म हो चुका था। तो उसके ऊपर भी गुलाम अहमद बलोर साहब की सीट जा चुकी थी। और फिर अब जब ज़िमनी इंतखाबात हुए तो आज फिर गुलाम अहमद बलोर साहब ने अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन बदकिस्मती से वो मैदान और मार्का नहीं मार सकें। तो गुलाम अहमद बलोर साहब को मैं बताना चाह रहा था कि पहले भी जब वो इलेक्शन हारे हैं या जीते हैं इमरान खान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़,
तो तब भी उन्हें या तो ये देखना चाहिए था कि धांधली हुई है या नहीं हुई, तो या तो पाकिस्तान में जीत होती है या धांधली होती है, हार आज तक नहीं हुई। उसके बाद आगे चलते हैं ननकाना में। तो ननकाना में भी खान साहब ने मैदान मार ली है। मुल्तान का मैं आपको हवाल बता चुका हूँ। मेहरबानों जो थी चीफ उनकी दुख्तर कुरैशी साहब की, वो हार चुकी हैं। उसके बाद कराची में अब्दुल हकीम साहब जो हैं, अब्दुल हकीम बलोच, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जो कि सन 2013 से 2016 तक और सन 2016 से सन 2018 तक MNA रह चुके हैं, मेंबर ऑफ नेशनल असम्बली रह चुके हैं। और वो अब हमारी, क्योंकि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी लोगों से जब बात हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि यार ये वो सीट है जिसका हमें ख़तरा है कि यार यहाँ पे जो है ना हमें टफ़ टाइम मिलेगा, और हमें लग रहा है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा एक नज़र आएगा कि एक टफ़ कंपटीशन होगा। बाकी जगहों पे तो आपने देखा है किस तरह से उन्होंने मैदान इजीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हासिल कर ही ली है। फिर कराची की दूसरी सीट थी तो वो भी इमरान खान ने इजीली जीत ली है। उसके बाद अभी बात करते हैं फैसलाबाद की। आबिद शेर अली जो कि बहुत ज़्यादा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ बोला करते थे, अपनी सियासत के हवाले से बहुत बातें किया करते होते थे। मैं एक चौधरी बन के जो सामने आया करते थे आबिद शेर अली, उनकी सियासत का भी आज खात्मा हो चुका है। वो अपने ही पोलिंग स्टेशन में आज हार गए हैं। राना सनाउल्लाह साहब, उनके पोलिंग स्टेशन से भी आबिद शेर अली हार गए हैं। अब यहाँ पे नून लीग का मुकम्मल सफाया हो चुका है। नेशनल असम्बली की सीट्स पे अगर देखा जाए सिर्फ एक सीट थी जिस पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मैदान मारा है, उसके अलावा तो हर जगह पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीती है। PDM भी पीछे रह गई, नून लीग पीछे रह गई, कोई उनमें से अब नज़र नहीं आ रहा सिवाय एक सीट के, वो पीपल्स पार्टी के। उसके अलावा बाकी 3 सीटों पे MPS के इलेक्शन हुए, शेखुपुरे में, खानेवाल में, बहावल नगर में। बहावल नगर और खानेवाल की जो सीट थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीत ली है। अब मेन बात ये उठती है कि खान साहब ने इलेक्शन जीत लिए हैं, अब वो कौमी असम्बली में भी पहुंच गए, तो अब होगा क्या? अब खान साहब को कोई एक सीट रख सकते हैं, उन्हें दोबारा जो है वो इस्तीफे देने पड़ेंगे, तो बाकी सीटों पे दोबारा इलेक्शन होने पड़ेंगे। तो अब यहाँ पे अब गवर्नमेंट जो है वो इलेक्शन करवाने को तैयार नहीं है, लेकिन अवाम ने अपना बता दिया, जो अवामी रेफरेंडम था उसने बता दिया कि भाई हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। हुकूमत ने ओछे कंडे अपनाए, इलेक्शन कमीशन में उनके अपने लोग थे, बरसर इक़्तिदार वो ख़ुद थे। उसके अलावा उन्होंने इलेक्शन 1.5 महीना लेट करवा दिया। उसके अगर यहाँ पे देखा जाए कि उन्होंने अपनी पूरी मशीनरी सेट कर दी, उन्होंने अपनी प्लानिंग कर ली, लेकिन उसके बावजूद अवामुन नास इतनी जम्मे गफ़ीर में निकल आई, इतनी कसीर तादाद में निकल आए कि उन्होंने जो उनकी उम्मीदें थी बिल्कुल उसके बरअक्स किया। जो उनके एहतमाम थे, जो उनके इंतज़ामात थे, जिस तरह से वो जीतना चाह रहे थे, उनके ख्वाब को उन्होंने चकनाचूर किया और उन्होंने इमरान खान के हक़ में आवाज़ बुलंद की, उसका ज़ोरे बाजू बने, उसको वोट दिया। अब आवाम ये कहती है कि जी इलेक्शन हो जाए। अब हमने ये तो देख लिया कि अब इलेक्शन जो है वो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट पड़ रहे हैं। उससे पहले जब पंजाब असम्बली के इलेक्शन हुए थे तब भी वो इमरान खान को वोट पड़े थे, उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, जब वो हमजा शहबाज उनका वो मामला चल रहा था CM शिप वाला। उसके पहले जब हमने देखा डॉक्टर आमिर लियाकत की सीट पर जब इलेक्शन हुए तब भी PTI जीत चुकी थी। तो अब इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराना नामुमकिन है। अब दूसरी तरफ देखा जाए जलसों पे, कि जलसों में भी कसीर तादाद में अवामुन नास मौजूद होती है। अब जलसों में भी इमरान खान को बीट करना या क्राउड इकट्ठा करना, इसमें अगर आप ये कहेंगे तो अवाम जो है वो खान के साथ खड़ी है, ये हमें नज़र आ रहा है, बाकायदा प्रैक्टिकली तौर पे हमने देख लिया है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि अब होगा क्या? क्या लॉन्ग मार्च होगा? क्योंकि अब इतनी अवाम ने सपोर्ट तो शो कर दी है, लेकिन यहाँ पे भी लॉन्ग मार्च को लेकर अगर देखा जाए कि भी इमरान खान का एक जो पिछला तजर्बा रहा है 126 दिन का जो उन्होंने धरना दिया था सन 2014 में, तो वो कोई इतना कारआमद और मौसर साबित नहीं हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अगर ऑन पेपर्स बात की जाए तो। अब उसके अलावा अभी इमरान खान लॉन्ग मार्च के लिए कैसे निकलेंगे? अभी आवाम जो है वोट देने को वो तैयार है, वोट दे के उसने दिखा दिया भाई ये लो, चाहे जितनी मर्ज़ी पाबंदियाँ लगा लो, जो मर्ज़ी कर लो, जितने मर्ज़ी धांधली के इंतज़ामात कर लो, लेकिन हमने खान को जितवाना है, हमने वोट देने हैं। अभी भी क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बॉक्सेस थे उनकी सील ओपन हुई थी, ये काफ़ी इस तरह की वीडियोज़ मंजर आम पर आ रही हैं, आप देख चुके होंगे। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कितनी वीडियोज़ ऐसी सामने आई कि जहाँ पर ये दिखाया जा रहा था कि वोट ख़रीदने की कोशिश की जा रही थी, बल्कि ख़रीदने की कोशिश क्या, बल्कि उनसे बाकायदा उनके शनाख्ती कार्ड ले के रख रहे थे ताकि वो वोट
कास्ट कर सकें उनका। और उसके अलावा बाकी इस तरह की दीगर चीज़ें हुई हैं। धांधली तो रोज़े अव्वल से पाकिस्तान में होती आ रही है, आपको भी पता है। तो अभी अवाम ने जो है अपना फ़ैसला सुना दिया है, उन्होंने कह दिया भाई इलेक्शन हो और जो है उसके अंदर अवाम को उनका हक़ राय इस्तेमाल करने का पूरा पूरा हक़ दिया जाए, जो कि उनका आइनी और जमहूरी हक़ है। और अवाम ने ये अपना मैसेज भी दिया है कि इस हुकूमत को वो नहीं तस्लीम करते, वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। आप इलेक्शन करवाएं और जो भी पे इसका नताइज हैं उसको उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए और उसको बरसरे इक़्तिदार लाया जाए। मैं था अली नूर और आप देख रहे हैं स्कोप 360। जज़ाकल्लाह।